ओके, चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, एटलीस्ट मेरे लिए। एनीवेज, तो सबसे पहला सवाल ये उठना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आखिरकार फिज़िक्स में क्या कर रहे हैं? और उससे भी पहला सवाल ये उठना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं? दिस इज़ फॉर दोज़ जिनको नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो सुनो मेरी बात। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आखिर आते हैं जब हम कभी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। कहने का तात्पर्य क्या है कि कंसिडर एन इक्वेशन लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसके क्या सोल्यूशन होने चाहिए हमारे हिसाब से? अपन देंगे कि अपन इस वन को इधर लेके गए, अपन ने दोनों साइड चढ़ाया ऐसे रूट, एंड यू गेट समथिंग लाइक दिस एक्स प्लस माइनस एंड रूट माइनस वन। बट यू शुड से कि ये तो डिफाइंड ही नहीं है। व्हाट इज अंडर रूट माइनस वन यार, है ना? यही सवाल किसी ने 1500 में भी उठाया था, 1500s में। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, लेट्स जस्ट नेम इट समथिंग कॉल्ड आई। ठीक है, दिस आई इज़ योर इमेजिनरी नंबर। खास बात यह है कि मेरे को और ज़्यादा इमेजिनरी नंबर्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस एक अंडर रूट माइनस वन डिफाइन करते ही मेरा पूरा का पूरा नंबर सिस्टम बदल गया। ठीक है, अब मेरे पास बहुत तरीके के नंबर्स आ गए। रियल नंबर्स थे। As soon as I added iota inside my subset, inside my set, I got a whole new set. ठीक है, I got a whole new superset of complex numbers. ठीक है, ये तो हो गई बस इमेजिनरी नंबर होता क्या आयोटा। ठीक है, अंडर रूट माइनस वन। ओके, और एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसा है? जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा दिखता है कुछ ऐसा, ए प्लस आयोटा बी, जहाँ पे ए और बी तुम्हारे रियल नंबर है, दे आर कनेक्टेड बाय आई है। ठीक है, मतलब ये एक जनरल नंबर हो गया, राइट? इसमें रियल वाला पार्ट भी आ रहा है, इसमें इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है। तो रियल पार्ट ऑफ, अच्छा इसको अपन नाम दे देते हैं जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड इज योर ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज बी। ये जेड के बीच में एक कांटा तो मैं लगाता हूँ, बट तुम भी लगा सकते हो। आई वुड सजेस्ट लगा लो, नहीं तो जेड और टू कब मिक्स होके निकल जाए तुम्हें पता नहीं लगेगा, इसलिए आई सजेस्ट। खैर, मेन बात पे आते हैं। ये होता है एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दूसरी बात ये आती है कि हम इसको फिज़िक्स में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो फिर से थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी तक यूज़ नहीं हो रहे थे फिज़िक्स के अंदर, राइट? अभी सिर्फ मैथ का, मतलब बेसिकली किसी मैथमेटिशियन के दिमाग में चुल मची कि हम अंडर रूट माइनस वन को भी कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। फिज़िक्स वाले अभी तक इसको ऐसे हवा बना के चल रहे थे कि ठीक है, कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कहा कि मतलब जब जब जैसे यूलर्स फॉर्मूला आया ना, जैसे तुम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एल्जेब्रिकली ना देखते हुए ज्योमेट्रिकली देखना शुरू कर दिया, वैसे ही वो आनी शुरू हो गई फिजिक्स के अंदर। जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स गए तुम्हारे एल्जेब्रा से ज्योमेट्री के अंदर, वैसे ही आ गया वो फिजिक्स के अंदर। एंड सबसे पहले एंट्री मारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ने वेव्स में। ठीक है, वेव्स क्या होती है तुम्हारी? कोसाइन, साइन, साइन ओमेगा टी, है ना? साइन ओमेगा टी ये तुम्हारी वेव होती है, कॉस ओमेगा टी ये तुम्हारी वेव होती है। जनरल वेव्स तुम्हारी ऐसी दिखती हैं। ठीक है, तुम इनको कनेक्ट कैसे करोगे? तुम कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इनका, कोई भी वेव, है ना? सही बात है। लेकिन साइन और कॉस में जब तुम काम करते जाओ तो फिर तुम वेव के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ निकालते हो, पावर निकालते हो, इंटेंसिटी निकालते हो, एम्पलीट्यूड निकालते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो इनफैक्ट वेव की। तो ये चीज़ें ना आगे जाके हो जाएंगी बहुत मेसी और बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत कैलकुलेटिव, जिस कारण हमें यूज़ करने पड़ गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसके अंदर। वो कैसे, वो तो तुम्हें लेक्चर के दौरान पता लग जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन शुरू करने जा रहे हैं जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले थोड़ा सा एल्जेब्रा, फिर मेन बातों पे आएंगे कि ज्योमेट्री में कैसे आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ए वन प्लस आयोटा बी वन एंड ए टू प्लस आयोटा बी टू, तो ये सिंपली ऐड हो जाते हैं। जिनको पता है उनको पता है, दिस इज सॉर्ट ऑफ ऑब्वियस कि ठीक है, सीधा ऐड हो जाते हैं, माइनस भी हो जाते हैं।
माइनस यहीं रखना था, नहीं माइनस में बाद में लगा लूँगा, कोई बात नहीं। एंड यू हैव a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 माइनस आयोटा b2, दैट इज सिंपली a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2। ठीक है, सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे ही सिंपली मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं, a2 प्लस आयोटा b2। दिस इज सिंपली a1 a2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा a2 b1 एंड माइनस ऑफ b1 b2 बिकॉज आई स्क्वायर इज -1। ठीक है, अब तुम्हें समझ आया कि अपन ने क्या डिफाइन करा है। अपन ने डिफाइन करा है आई स्क्वायर इज -1। दिस इज योर बेसिक इमेजिनरी नंबर। यहाँ से तुम्हारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही डिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक सी बातें हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके। अब आई मीन यही इसकी अलजेब्रा है इनफैक्ट, बस यहाँ ख़त्म हो गई अलजेब्रा। एक आध बात मैं और बता देता हूँ कि जैसे z अपन बोलते हैं a प्लस आयोटा b, तो ऐसे ही अपन बोलते हैं कि जो z के ऊपर टोपा लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम z का कॉन्जुगेट। इसको हम डिफाइन करते हैं a माइनस आयोटा b। ठीक है, कॉन्जुगेट जब भी लेना है बस आयोटा की जगह तुम माइनस आयोटा शिफ्ट कर दो, बस एज सिंपल एज दैट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है, यू जस्ट रिप्लेस आयोटा विद माइनस आयोटा एवरीवेयर। ठीक है, दिस इज द होल अलजेब्रा। अब पढ़ते हैं मेन चीज़ पे कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना तो बेसिक है। आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि अब वैसे तुम ये सोच रहे होगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जैसे रियल नंबर्स को हम देखते हैं, देख सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, लोगों ने इसमें भी दिमाग लगाया ऑफ कोर्स। तो हम इस कन्वेंशन को लेके चलेंगे। अरे टेढ़ी लाइन बन गई, सॉरी। तो ये है और एक ही एक्सेस है, दो एक्सेस बढ़िया सी। ये हो गई तुम्हारी रियल एक्सेस और ये हो गई तुम्हारी इमेजिनरी एक्सेस। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है तो उसमें a आएगा तुम्हारा रियल और b आएगा तुम्हारा इमेजिनरी पे। ठीक है, तो तुम कोई भी पॉइंट a कॉमा b ऐसे प्लॉट करोगे। ठीक है, कि लेट्स से मैं एक आधा प्लॉट करके बता देता हूँ। जैसे 1 प्लस आयोटा है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास 1 प्लस आयोटा है। 1 प्लस आयोटा कैसे प्लॉट करोगे कि 1 यहाँ और 1 यहाँ, मतलब ये 1 है और ये आयोटा वाला पार्ट है, तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट 1 कॉमा आयोटा, जिसको हम बोल सकते हैं 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में तुम्हें इसका बहुत तगड़ा सार भी पता लगेगा। अभी तो हम इसको नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसको प्लॉट करा, कुछ कुछ और भी करेंगे। अभी लेट्स से हम लेना चाहते हैं -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, -1 यहाँ है, माइनस आयोटा यहाँ आया, वो प्लॉट हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज -1 माइनस आयोटा, जिसका मतलब है -1 माइनस आयोटा। दिस इज द बेसिक ज्योमेट्री। अब यहाँ पे भी कुछ कुछ नोशंस आते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें पता हो कि रियल नंबर्स में हम एक मॉड्यूलस फंक्शन यूज़ किया करते थे, है ना। मॉड फंक्शन क्या होता है? मॉड फंक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सही बात है, रियल नंबर्स में हम यही यूज़ करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, बेसिकली कि वो तुम्हारा जो पॉइंट है वो ओरिजिन से कितना दूर है, दैट इज़ योर मॉड्यूलस। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी डिफाइन करते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आखिरकार कितना दूर है ओरिजिन से। ठीक है, तो लेट्स से अगेन मैंने सिर्फ इसका पॉजिटिव साइड बनाया इस प्लेन का, रियल इमेजिनरी। अच्छा, जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं आर्गन प्लेन या फिर आर्गन डायग्राम, जहाँ पे वी आर प्लॉटिंग आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, आर्गन डायग्राम पे हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। अब रियल भी है और तुम्हारे पास इमेजिनरी भी है। अब तुम्हारे पास मान लो पॉइंट है 1 कॉमा आयोटा, जिसका मतलब क्या है 1 प्लस आयोटा। इसका डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से? बड़ा सिंपल है निकालना, दिस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 1 और आयोटा, बेसिकली अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, ओ सॉरी नॉट आयोटा स्क्वायर, 1 स्क्वायर। ठीक है,
क्यों 1 स्क्वायर? मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे हो रहा है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास कोई a प्लस आयोटा b है एज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन उसका मॉडुलस इज टेकन एज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आई मीन दिस डिस्टेंस इज नॉट आयोटा, दिस डिस्टेंस इज जस्ट 1, क्योंकि ये पॉइंट इज आयोटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इज 1। गॉट इट? तो दिस डिस्टेंस इज टेकन टू बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसलिए ये निकल के आएगा तुम्हारे पास बड़े प्रेम प्यार से अंडर रूट 2। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। ऐसे तुम्हारे पास कोई भी इन जनरल, ये तो मैंने बता ही दिया कि मॉडुलस क्या होता है। एक चीज़ और अपन डिफाइन करना चाहेंगे। ठीक है, एक चीज़ और क्या डिफाइन करना चाहूँगा मैं, दैट इज़ द एंगल दैट योर कॉम्प्लेक्स नंबर मेक्स। ठीक है, ये a कॉमा b, मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है जिसका कहने का तात्पर्य क्या है, a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब ये कितना दूर है वो इसका मॉड z बताएगा, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा मुझे चाहिए इसका एंगल, दिस थीटा। ठीक है, इस थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट का मतलब सिंपल है एंगल। ठीक है, मॉड्यूलस का मतलब है डिस्टेंस, आर्ग्यूमेंट का मतलब है एंगल। ठीक है, जो तुमने पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े हो या तुमने वीडियो देखी हो, तो यू वुड नो कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में दो पैरामीटर्स चाहिए, एक डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और एक एंगल मेड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे वही है, यही दो पैरामीटर्स हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। एक तो तुम्हारे पास आर आ गया जो कि मैं जेड ले रहा हूँ। ठीक है, वही रेडियस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड द एंगल दैट इट मेक्स फ्रॉम द रियल एक्सिस। वहाँ पे इन जनरल अपन एक्स एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पे अपन ने रियल एक्सिस ले ली है, तो द एंगल मेड इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इसका प्लॉटिंग। अब आती है और ज़्यादा मेन चीज़, अब हम घुसने जा रहे हैं थोड़ा सा फिजिक्स के अंदर। ठीक है, बने रहा मेरे साथ। अब तुम्हारे पास आ रहा है वेक्टर्स एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर तुम उल्टा भी कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वेक्टर्स। ठीक है, कहने का भाव ये है कि अभी मैं बोल रहा था ना कि तुम किसी a कॉमा b को लिख सकते हो a प्लस आयोटा b। तो तुम्हें दिख रहा है कि a और b को अगर तुम ऐसे लिख पा रहे हो, इट्स मीन्स कि यहाँ पे a एक ऐसे इंडिपेंडेंट पार्ट है, ये b एक इंडिपेंडेंट पार्ट है, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, राइट? तो अगर तुम्हें रिलेट हो रहा हो कि मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है x कॉमा वाई, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये भी तो कुछ वैसा ही है जैसा a प्लस आई भी है। असल में क्या है, असल में ये जो आई कैप और जे कैप है, इनको हम बोलते हैं बेसिस वेक्टर्स। बेसिस वेक्टर्स मतलब वो जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन, बेसिकली जिनको जोड़ मरोड़ के तुम पूरा का पूरा तुम्हारा वेक्टर स्पेस बना सकते हो। समझ रहे हो, जितने भी तुम्हारे वेक्टर्स हैं तुम सारे ऑब्टेन कर सकते हो सिर्फ इन बेसिस वेक्टर्स का यूज़ करके। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए तुम्हारे बेसिस वेक्टर्स क्या हैं, 1 और आयोटा, कि इन दोनों का यूज़ करके तुम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्राप्त कर सकते हो सिर्फ 1 और आयोटा का यूज़ करके। कि मैंने 1 में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑब्टेन कर सकता हूँ इससे। ठीक है, आई होप इतना भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर्स यूज़ करें तो ऑफ कोर्स वेक्टर्स तो फिजिक्स में आते ही रहते हैं। तो तुम्हें शायद दिख रहा होगा कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स थोड़ा सा घुसना शुरू हो रहा है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, आई होप ये डिस्कनेक्टेड नहीं लग रहा होगा, क्योंकि सबसे पहले अपन ने अलजेब्रा पढ़ा जो कि बहुत बेसिक था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब हो जाता है। फिर हमने कॉन्जुगेट देखा कि कॉन्जुगेट क्या होता है, इट्स जस्ट a माइनस आयोटा b। इसका यूज़ बस इतना सा है कि जब तुम डिवीजन कर रहे होते हो तो लाइक ओके, ये भी मैं बता देता हूँ कि लेट्स सपोज यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ एंड यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ डिवीजन में, तो तुम चाहते हो कि तुम इस डिनोमिनेटर को भी ऊपर ले जाओ, मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर में आयोटा ना आए, है ना? तो जैसे अपन इरेशनल नंबर्स में रैशनलाइज करते थे डिनोमिनेटर को, यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, रैशनलाइज करने में भी हम उसका कॉन्जुगेट लेते थे, राइट? यहाँ पे भी हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे जब मैं इसका लूँगा कॉन्जुगेट, तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, कि मैंने सेम शिट जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दी। अब मेरी आयोटा की टर्म नीचे से हो जाएगी गायब, एंड मेरी जितनी टर्म है वो रह जाएगी ऊपर। तो आई विल गेट समथिंग लाइक a1 a2 माइनस
B1 B2 सारे रियल और कॉम्प्लेक्स में अलग करके लिख दे रहा हूँ और साथ में लिख दे रहा हूँ। आई होप इतनी कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे। एंड यू हैव B1 A2 एंड A1 B2 एंड डिनोमिनेटर में फिर क्या है तुम्हारे पास A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, अभी ये बन गया तुम्हारा वापस से ए प्लस आयोटा बी टाइप फॉर्म। कैसे बन गया देखो, A1 A2 माइनस B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस आयोटा B1 A2 प्लस A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, वापस बन गया ए प्लस आई बी। ये तुम कुछ सी मान सकते हो, इसको तुम कुछ डी मान सकते हो, तो ये वापस ऐसे सी प्लस आयोटा डी के फॉर्म में आ गया। तो ये थोड़ी अच्छी फॉर्म है। आई मीन तुम कह रहे हो हाँ ये ज़्यादा अच्छी थी, नहीं बट ये ज़्यादा अच्छी फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे आयोटा तुम्हारा एक ही जगह पे है, तो तुम्हें इमेजिनरी पार्ट अच्छे से पता है कि इसका क्या है और रियल पार्ट भी तुम्हें अच्छे से पता है कि इसका क्या है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बेसिस वेक्टर्स वाली बात करी, अपन ने वेक्टर्स वाली बात करी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसका इस लेक्चर का आखिरी पार्ट आने वाला है। द आखिरी पार्ट इज़ वेरी प्रोफाउंड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, द आखिरी पार्ट इज़ बेसिकली डिराइविंग द यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म क्या है? यूलर ने बहुत क्रेजी चीज़ करी थी, वो मैं बताता हूँ क्या। ई की पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा शायद डिस्कनेक्टेड लग रहा हो बट यहाँ से बहुत प्रोफाउंड चीज़ निकलने वाली है। ई की पावर एक्स का टेलर एक्सपेंशन पता है क्या होता है? टेलर एक्सपेंशन इज़ बेसिकली तुम किसी सीरीज़ को एक्सपैंड कर देते हो, किसी भी फंक्शन को यू कैन राइट एज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, टेलर सीरीज़ का मतलब होता है राइटिंग अ फंक्शन as a series of an infinite polynomial। एक इन्फाइनाइट पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में तुम जब किसी फंक्शन को लिखते हो उसको उसकी टेलर सीरीज बोला जाता है। ठीक है, आगे हम ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में भी यूज़ करेंगे और वहाँ बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अभी ई की पावर एक्स की जानते हैं। ई की पावर एक्स का टेलर एक्सपेंशन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दिस कंटिन्यूज टिल इन्फिनिटी। इसका मैं प्रूफ नहीं बता रहा, इसका प्रूफ लेट इट बी फॉर अनदर वीडियो कि टेलर सीरीज़ कैसे लिखते हैं हम किसी भी फंक्शन की। अभी के लिए इतना जानो कि ई की पावर एक्स इज दिस। एक दो और जान लो कि साइन एक्स की टेलर सीरीज़ क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सिमिलरली कॉस एक्स की क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। ठीक है, ये दोनों हो गई इनकी, मतलब ये तीनों इनकी टेलर सीरीज़ हो गई। अब खास बात पता है कहाँ थी है, मैंने क्यों लिखी। पहले तो ये सवाल आना चाहिए कि क्यों मैं बीच में भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था, ये टेलर सीरीज़ पे कैसे पहुँच गए अपन। इसका जवाब भी आने वाला है। ठीक है, ई की पावर एक्स में मैं बिल्कुल ऐसे यूलर वाले तरीके में भी बताऊंगा एंड देन आई डिराइव इट ज्योमेट्रिकली। यूलर ने जो करा था सबसे पहले उसमें बात करते हैं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स तब तक कुछ खास ज़्यादा यूज़ हो नहीं रहे थे और ना ही ये इन्फाइनाइट सीरीज़। तो यूलर बाबा ने कहा कि व्हाट इफ आई जस्ट प्लग इन सम इमेजिनरी नंबर, है ना। व्हाट इफ आई प्लग इन एन इमेजिनरी नंबर इन ई की पावर एक्स। कहने का तात्पर्य क्या है कि ई की पावर एक्स में मैं पावर में एक इमेजिनरी नंबर चढ़ा दूँ तो क्या होगा। ठीक है, तो लेट एक्स इक्वल्स टू आयोटा थीटा, एक इमेजिनरी नंबर जो मैंने चढ़ा दिया उसके ऊपर, तो उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। खास बात पता है क्या है, खास बात ये है कि जब तुम इसको खोलोगे पता है what you'll get 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो इसको माइनस ही लिख देते हैं, माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, है ना।
अच्छा, आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा क्यूब इज आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1 विच इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास माइनस आयोटा थीटा क्यूब 3 फैक्टोरियल एंड मोर टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार जो रियल वाले हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो रियल में तुम्हारे पास कुछ ऐसी सी टर्म्स आएंगी, थीटा 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एंड फिर तुम्हारे पास आएगा आयोटा। आयोटा में तुम्हारे पास हो जाएगा थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सारी टर्म्स तुम्हारे पास आ जाएंगी। अब आती है एक क्रेजी बात, ये जो है अगर तुम थोड़ा सा ऊपर जाके देखो तो दिस इज द टेलर एक्सपेंशन फॉर कॉस एक्स। एंड ये अगर तुम देखो तो दिस इज द टेलर एक्सपेंशन फॉर साइन एक्स, साइन थीटा बेसिकली, वेरिएबल पे मत जाना। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत तगड़ा फॉर्मूला निकल के आता है, ई की पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब गौर करने की बात है, आखिरकार ये इतना प्रोफाउंड क्यों है? सबसे पहले तुम देखो कि लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास आ रहा है एक एक्सपोनेंशियल टर्म जिसके पावर में अपने पास है इमेजिनरी एक नंबर जो कि रिलेट हो रहा है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। इसका यूज़ क्या है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं फिर से आर्गन डायग्राम बनाऊंगा एक। ओके, आर्गन डायग्राम मतलब वही एक रियल एक्सेस और एक इमेजिनरी एक्सेस। ये हो गई तुम्हारी रियल एक्सेस एंड दिस इज योर इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है, अब तुम्हारे पास रियल एक्सेस भी है, इमेजिनरी एक्सेस भी है। अब फिर से तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी को प्लॉट करना है, जिसको हमने कहा कि कैसे प्लॉट करते हैं, a कॉमा बी। कोई भी फलाना पॉइंट है अपने पास a कॉमा बी, मतलब दिस इज a इज़ बेसिकली x कोऑर्डिनेट एंड b इज़ बेसिकली उसका y कोऑर्डिनेट। एंड ये हो गया तुम्हारे पास मॉड z। ये इसको मैं z नाम दे देता हूँ। मॉड z क्या होता है अपने को पता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अपन नाम दे देते हैं r। ठीक है, r इज़ बेसिकली, r क्या है, r इज़ बेसिकली मॉड z इज़ बेसिकली इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आखिरकार मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आखिर क्या कह सकता हूँ, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज, अच्छा ये एंगल में थीटा मान लेता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज थीटा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि आर का मैं इस जगह पे कंपोनेंट ले लूँ तो क्या होगा, आर का इस जगह कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा और आर का इस जगह कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा। इतना तो तुम देख ही सकते हो, सही बात है। अब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, और ए किसके बराबर है, अगर तुम देखो तो a इज़ बेसिकली r cos थीटा एंड b इज़ बेसिकली r sin थीटा। अगर इसमें से मैं r कॉमन निकाल लूँ तो आई गेट समथिंग लाइक cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। दिस इज़ योर z। ये क्या बन गया, अभी अभी अपन ने देखा, e की पावर आयोटा थीटा। तो ये हमें एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला दे गया, z इज़ r e की पावर आयोटा थीटा। मतलब एक्चुअली ये है तुम्हारे पास पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको अपन आगे लिख सकते हैं a प्लस आयोटा बी। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज द पोलर फॉर्म। हाँ ठीक है, मैं एक्चुअली यहाँ नहीं लिखना चाहिए मुझे। दिस इज तो बेसिकली यूलर्स फॉर्मूला एंड यस दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म तो वैसे होता नहीं है बट हाँ बेसिकली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की तरह लेते हैं तो इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म। अब ये बड़े काम की चीज़ है, आर ई की पावर आयोटा थीटा है ना। थीटा तुम समझ गए क्या है, थीटा एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है कि ये तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है।
ठीक है, अब खास बात कुछ आती है यहाँ पे। अब देखो कि अगर मैं बोलता कि इसका जो थीटा है, इफ थीटा मैं दे देता π/2 जो कि होता है 90 डिग्री, तो तुम्हारे पास z क्या आता? z आता तुम्हारे पास r e की पावर आयोटा π/2। e की पावर आयोटा π/2 कैसे निकाले? ये कैसे निकालोगे तुम? cos वाले प्लस आयोटा साइन π/2 इस फॉर्म में खोल के। cos 90 जीरो होता है, साइन π/2 1 होता है। आई होप इतना पता होगा। तो ये बन गया आयोटा r, समझे? z बिकम्स सिंपली आयोटा r। और अगर मैं ये भी मेंशन कर दूँ तुम्हें पता लग जाएगा कि r मेंशन कर दो तो z एग्जैक्टली तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ गया। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट होता, यहाँ पे अगर मेरे पास एक पॉइंट होता है, लेट्स से इधर, लेट्स से ये पॉइंट है 4, एक पॉइंट मेरे को दे रहा है 4 मेरा इसको मैं क्या नाम दूँ? चलो 4 ही छोड़ा, इसको मैं z नाम दे देता हूँ कि मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4, है ना? मल्टीप्लाई e की पावर आयोटा π/2 टू z। जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा मुझे क्या मिलेगा? z e की पावर आयोटा π/2, दैट्स बेसिकली 4 e की पावर आयोटा π/2 विच इज़ व्हाट? 4i। सही बात है, 4i। तो मेरा पहले नंबर था ये 4, अब मेरा नंबर क्या बन गया? ये 4i। तो तुम देख रहे हो इसने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन ने जो मेरा वेक्टर यहाँ पे था, इसने इसको रोटेट करके 4i पे लाया। कितना रोटेट करा? 90 डिग्री रोटेट कर दिया। गॉट इट? तो अगर तुम्हें किसी भी वेक्टर को रोटेट करना है किसी भी एंगल से, इफ विश टू रोटेट एनी वेक्टर बाय एन एंगल थीटा, देन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, इसका और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। अभी ये जो ये बन गया, मान लो इसको मैं z डैश मान लेता हूँ। अब मैं z डैश में ई की पावर आयोटा π/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? z डैश क्या था मेरा? z ई की पावर आयोटा π/2, ये तो पहले से ही था, और ई की पावर आयोटा π/2 एक और आ गया। इसका मतलब क्या है कि मैं z ई की पावर आयोटा π/2 प्लस π/2 जिस z ई की पावर आई पाए। ठीक है, ई की पावर आई पाए अपन निकाल लेते हैं, दैट इज जस्ट cos पाए प्लस आयोटा साइन पाए, दैट इज जस्ट -1, क्योंकि ये होता है 0, ये होता है -1। ठीक है, तब तुम्हारे पास क्या बन गया? अब तुम्हारे पास इसको मैं मान लेता हूँ z डबल डैश नाम दे देता हूँ। तो z डबल डैश बन गया मेरे पास -z, यानी कि -4। अब मेरे पास आ गया ये यहाँ पे -4। ठीक है, समझे कि e के पावर आई पर मल्टीप्लाई करने से ये नंबर 180 डिग्री मूव हो गया। ठीक है, तो ये इसका एक यूज़ था। तो दिस इज़ व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर बेसिकली। मैं एक बार शुरू से बताया तो अपन ने क्या क्या किया। अपन ने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आते कहाँ से, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, उसका रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। फिर थोड़ा बहुत अलजेब्रा देखा कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कैसे होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है। फिर हम ज्योमेट्री पे आए। ज्योमेट्री में हमने देखा कि आर वेन डायग्राम क्या होता है, रियल एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस, प्लॉट कैसे करते हैं। फिर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मॉड्यूलस देखा, आर्ग्यूमेंट देखा। ठीक है, फिर हमने देखा वेक्टर्स कैसे लिख सकते हैं हम। फिर हमारे टेलर सीरीज़ पे इन दोनों की, और फिर हम फाइनली यूलर फॉर्म डिराइव कर रहे थे। यूलर फॉर्म डिराइव करने के बाद हमने इसका थोड़ा सा यूज़ देखा, पोलर फॉर्म देखा। फिर हमने देखा कि कैसे ई की पावर आयोटा थीटा एक्चुअली में एक रोटेशन रिप्रेजेंट करता है। बहुत तगड़ी चीज़ है ये, ई की पावर आयोटा थीटा। एज सिंपल एज इट लुक्स, इट्स नॉट दैट। फिजिक्स के अंदर ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है, इतना ज़्यादा, क्योंकि फिजिक्स इज़ कम्प्लीटली ज्योमेट्री, एंड ज्योमेट्री में यू नीड रोटेशंस। ठीक है, जहाँ तुम रोटेशन करोगे वहाँ तुम ई की पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाई करोगे, हर जगह, किसी भी थ्योरी में।
ठीक है? तो आई थिंक दिस वाज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि अपन आगे क्या-क्या करेंगे। अपन नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोना फॉर्मुलेट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्टिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। अब हम देखेंगे कि फंक्शंस जब कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है, उन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, उन फंक्शंस का इंटीग्रेशन। और ये बहुत क्रेजी है क्योंकि जो इंटीग्रेशंस तुम रियल वेरिएबल्स में नहीं कर सकते, लाइक इन जनरल इंटीग्रेशन, जैसे कि लेट्स से साइन एक्स बाय एक्स है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन तुम नॉर्मली नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स है 0 से π/2, लेट्स से, ये इंटीग्रेशन भी तुम नॉर्मली नहीं कर सकते। ऐसे तरीके के इंटीग्रेशंस तुम ये कॉम्प्लेक्स का यूज़ करके बहुत आसानी से कर सकते हो। दिस इज़ येट अनदर यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बाकी फिजिक्स में तो ये बहुत यूज़ होता ही रहता है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली योर मैथमेटिकल मेथड्स की सीरीज़, एंड इस सीरीज़ में वी आर गोना डू 5 टॉपिक्स। वी विल डू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वी विल डू फोरियर एनालिसिस, we'll do a bit of linear algebra, we'll do ordinary differential equations, and then the last thing that we'll do is vectors and tensors। ठीक है, ये सीरीज़ का पार्ट रहेंगे। धन्यवाद, देखते रहिएगा। चलो बाय बाय।